नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रकाश कुमार गांची मालवाड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने पहले भारत के वैभवपूर्ण इतिहास के बारे में पहला वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया है। आज हमारा दूसरा वीडियो है, तो हम आज पढ़ेंगे। देखिए, भारत का वैभवपूर्ण इतिहास की बात करें तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो भारतीय जानकारी के इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं वो दो प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत के रूप में और एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में या पूरा लेखीय स्रोत के रूप में। तो आज हम सबसे पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आज हम जो सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है साहित्यिक स्रोत। अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। देखिए, एक तो धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेंद्र साहित्य और तीसरा वंशावलियां। देखिए, साहित्यिक स्रोत के रूप में अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे, उसके बाद में धर्मेंद्र साहित्य और वंशावलियां। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था, साहित्यिक स्रोत के अंदर धार्मिक साहित्य, धर्मेंद्र साहित्य, वंशावलियां यानी साहित्य यानी विभिन्न धार्मिक साहित्यों के माध्यम से, धर्म के अलावा जो साहित्य उनके माध्यम से और वंशावलियों के माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम पुरातात्विक स्रोत यानी हमें सिक्के, मुहरे, शिलालेख आदि जो खुदाई से प्राप्त अवशेष है उनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें, धार्मिक साहित्य यानी जो धार्मिक साहित्य थी उनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। धर्मेंद्र साहित्य यानी धर्मेंद्र यानी धर्म के अलावा, तो जो धर्म के अलावा जो विभिन्न प्रकार के साहित्य हैं उनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और आती है वंशावलियां भी इतिहास के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है। वंशावलियों के माध्यम से भी हमें भारतीय के इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए, मैं सबसे पहले पढ़ेंगे हम धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य को भी तीन भागों के अंदर बांटा है। सबसे पहले देखिए, धार्मिक साहित्य के अंदर हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद में दूसरा बौद्ध साहित्य और बौद्ध साहित्य के बाद में जो तीसरा साहित्य पढ़ेंगे धर्म का, वो है जैन साहित्य। ये जो प्राचीन जो हमारे ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, उसमें हम देखिए ब्राह्मण साहित्य के रूप में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। देखिए, ब्राह्मण साहित्य से भी हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, बौद्ध साहित्य से भी हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है और जैन साहित्य के माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद में अगर हम करें धर्मेंद्र साहित्य की बात, देखिए अगर हम धर्मेंद्र साहित्य की बात करें तो धर्मेंद्र साहित्य को चार भागों में बांटा है। देखिए, ये तो हमारे थे धार्मिक साहित्य के ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। जो साहित्यिक स्रोत है उसमें धार्मिक साहित्य के तीन भाग है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे धर्मेंद्र साहित्य। तो धर्मेंद्र साहित्य के चार भाग है। देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य। देखिए, पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरे नंबर पे आएगा विशुद्ध साहित्य।
फिर तीसरे नंबर पे आएगा वो आएगा क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य। और 4 नंबर पे जो आएगा वो आएगा विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण। देखिए धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य को तीन भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तीनों धार्मिक साहित्य से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए सामाजिक जानकारी भी मिलती है, धार्मिक जानकारी मिलती है और ऐतिहासिक जानकारी भी मिलती है। धर्मेंद्र साहित्य, धर्मेंद्र यानी धर्म के अलावा जो साहित्य है, देखिए ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके माध्यम से भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। विशुद्ध साहित्य है उनके माध्यम से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। क्षेत्रीय साहित्य, देखिए क्षेत्रीय भाषा होती है उसके आधार पर भी जो ग्रंथ या साहित्य की रचना होगी, साहित्य की रचना के माध्यम से भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और विदेशी विवरण, देखिए प्राचीन काल में अगर बात करें तो कहीं विदेशी जो यात्री थे वो भारत में आए, विदेश से यहाँ अध्ययन करने के लिए आए, तो उनके विदेश यात्रा के अंदर जो उनकी पुस्तकें हैं, उनकी पुस्तकों में भी हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमने दो को देखा, धार्मिक साहित्य और धर्मेंद्र साहित्य। अब अगर वंशावलियों की बात करें, तो देखिए वंशावलियां वो होती है जो सारंगभाग पंडितों, राव, बारठों के द्वारा घर घर जाकर प्रत्यक्ष रूप से इन वंशावलियों का जो रचना की गई थी, यानी प्रत्यक्ष रूप से वहां जाकर उपस्थित होते थे और उनके विवरण, उनके वंश के बारे में, उनकी कुल देवियों के बारे में, उनके व्यापार के बारे में पूरी जानकारी इनके अंदर सम्मिलित है। तो इनको भी एक इतिहास के रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशावलियां हैं वो भी इतिहास के स्रोत के रूप में, इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियां भी इतिहास के स्रोत के रूप में पहचान बनाई है। तो इस प्रकार से हम अगर देखें धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, धर्मेंद्र साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण, और वंशावलियां इतिहास के स्रोत के रूप में। अब हम आगे देखेंगे सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। देखिए धार्मिक साहित्य हम पढ़ेंगे तो धार्मिक साहित्य सबसे पहले पढ़ेंगे, तो धार्मिक साहित्य के अंदर हम सबसे पहले लेंगे ब्राह्मण साहित्य को। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आगे हम लेंगे ब्राह्मण साहित्य। तो हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य। देखिए ब्राह्मण साहित्य, अगर ब्राह्मण साहित्य की बात करें, तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ब्राह्मण साहित्य के अंदर बात कर रहे हैं हम धार्मिक
साहित्यिक स्रोत के रूप में सबसे पहले धार्मिक साहित्य का भाग पढ़ रहे हैं, वो है ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। अब देखिए, वेदों से हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृत की जानकारी मिलती है। ठीक है, वेदों से हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता। देखिए, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद। और अगर बात करें वेद की, तो वेदों से हमें संपूर्ण यानी पूरे संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो देखिए, वेदों से हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। अगर वेदों को हम पढ़ेंगे तो वेदों को पढ़ने से हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता व उसकी संस्कृति की जानकारी मिलेगी। आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलेगी। देखिए, वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार हैं, वेद हैं। अगर वेद की बात करें, वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार हैं। वेद हैं वो वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार हैं। वेदों में संपूर्ण ज्ञान हमें मिलता है, संपूर्ण सभ्यता के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। वेदों की संख्या 4 है। देखिए, वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या 4 है। देखिए, वेदों की संख्या 4 है। देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पहले आएगा ऋग्वेद। सबसे पहला वेद है वो है ऋग्वेद। इसको सबसे प्राचीन वेद भी कहते हैं, ऋग्वेद। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद में तीसरा आता है सामवेद, और सामवेद के बाद में चौथा आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ये 4 है। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब अगर हम बात करें वेदों की, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। देखिए, सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। तो प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है कि सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। देखिए, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें देखिए इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। और इसको छंदों में रचा गया है। यानी इसकी जो रचना की गई है ऋग्वेद की, वो छंदों में इसकी रचना की गई है। देखिए, फिर अगले हम वेद की बात करें तो आता है यजुर्वेद। देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं।
तो एक बार इसको भी वापस देख लीजिए। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ आते हैं वेद हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। वेदों से हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार हैं। वेदों में संपूर्ण ज्ञान मिलता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और इसको छंदों में रचा गया है। यहाँ इसको छंदों में रचा गया है। इसकी रचना है वो छंदों में हुई है। देखिए, फिर आता है यजुर्वेद। अगला जो वेद आता है वो आता है यजुर्वेद। ये दूसरा वेद है। प्रथम वेद ऋग्वेद और दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद। यज्ञ से संबंधित विवरण मिलता है। देखिए, इसमें यज्ञों के संबंधित जानकारी मिलती है। यजुर्वेद है वो यज्ञों के संबंधित है और यज्ञों के बारे में, कर्म कांडों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है यजुर्वेद के माध्यम से। फिर आता है तीसरा सामवेद। देखिए, अगर हम सामवेद की बात करें तो आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री, आर्यों द्वारा गाए जाने वाली सामग्री, आर्यों द्वारा गाए जाने वाली सामग्री, यानी आर्यों द्वारा जो गीत गाए जाते थे वो इसके अंदर सम्मिलित किए गए। और फिर हमारा जो चौथा वेद आता है वो आता है अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद इसकी जो रचना है वो अर्थवा ऋषि ने की थी। देखिए, अथर्ववेद है और अथर्ववेद की रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की जो रचना है वो अर्थवा ऋषि ने की थी। देखिए, अर्थवा ऋषि ने इसकी रचना की थी। ये ऋषि का नाम है अर्थवा। और इसमें अगर अथर्ववेद की बात करें तो इसमें तंत्र मंत्र, शत्रु का दमन और औषधि का ज्ञान आदि जानकारी मिलती है। तो देखिए, अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो इसकी रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। इसमें तंत्र मंत्र, शत्रु का दमन, औषधि का ज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो
तो प्रत्येक वेद के 4 भाग भी हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग है। देखिए प्रत्येक वेद है उसके 4 भाग हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। प्रत्येक वेद को पढ़ेंगे तो इसके 4 भाग हैं। देखिए संहिता ब्राह्मण, सबसे पहले संहिता, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, तीसरे नंबर पर आरण्यक, तीसरे नंबर पर आरण्यक और चौथे नंबर पर है उपनिषद। उपनिषद उपनिषद। तो देखिए ब्राह्मण साहित्य पढ़ रहे थे। ब्राह्मण साहित्य में हमने विभिन्न प्रकार के वेदों के बारे में, 4 प्रकार के वेदों के बारे में पढ़ा और हमने ऋग्वेद पढ़ा। तो ऋग्वेद वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर वेदों के बाद में अगर हम पढ़े तो प्रत्येक वेद के 4 भाग है। संहिता, देखिए ये गलती हो गई थी यहाँ पर, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो आज से इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।